हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एड्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम एड्स के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एड्स एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या इसी को दोस्तों हिंदी में कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। यानी एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित, इम्यूनो प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी न्यूनता, सिंड्रोम संलक्षण। दोस्तों, उपार्जित उपार्जित का मतलब होता है जो जन्म के बाद होता है। ठीक है ना। जन्म से हो तो वो आपका क्या होता है, उसको हम सहज बोलते हैं। जन्म के बाद हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपार्जित। यानी जो रोग होता है जन्म के बाद होता है, यानी वंशागत नहीं होता, यानी वंशानुगत नहीं होता। ये प्रतिरक्षा न्यूनता, तो आपके अंदर जो लड़ने की क्षमता है उसको कम कर देना। और कुछ लक्षण, संलक्षण और बहुत सारे लक्षणों का आ जाना क्या कहलाता है? एड्स कहलाता है। यानी सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि एड्स एक ऐसा रोग है जो जन्म के बाद होता है और ये हमारे प्रतिरक्षा में कमी ला देता है। यानी हमारे बॉडी को जो लड़ने की क्षमता है बॉडी की, उसको कम कर देता है और बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं। यही इसी का क्या मतलब है दोस्तों, एड्स। ठीक है। अब याद रखना दोस्तों, एड्स के जांच के लिए हम एलिसा टेस्ट करवाते हैं। यानी एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इनसॉर्बेंट एस्से। ठीक है। आइए हम समझते हैं दोस्तों, कारक क्या होता है। यानी एड्स का कारक क्या होता है? एचआईवी होता है, जो किसका समूह है? रेट्रोवायरस के समूह से आता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये इसका फुल फॉर्म होता है। प्रथम केस, यानी पहली बार जो केस हुआ था 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में पहली बार केस पाया गया था एड्स का। वो भी किस देश में? अमेरिका जैसे देश में। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं एचआईवी की संरचना। दोस्तों, ये एचआईवी की संरचना है कुछ इस प्रकार की होती है। ये खूंटी नुमा होती है, जो कि किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना। इसका जो बाहरी आवरण होता है दोस्तों, वो लिपिड का बना होता है। यानी जो बाहर का आवरण है पूरा ये वाला, ये लिपिड मेम्ब्रेन होता है। अंदर दो प्रोटीन कोट्स पाया जाता है दोस्तों। ये पहला कोट है, ये दूसरा कोट है। यानी दो प्रोटीन कोट्स होते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आरएनए है दोस्तों। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है आपका, दो होता है। ठीक है ना। उसके बाद ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये है दोस्तों आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है इसमें। ठीक है ना। तो ध्यान देना, जो आपका एचआईवी वायरस होता है उसको जो बाहरी आवरण होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों। बाह्य आवरण किससे मिलकर बना होता है? लिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से। तो आप देख सकते हैं लिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। भीतरी आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये दो प्रोटीन है दोस्तों, एक ये प्रोटीन कोड्स हैं। ठीक है। बीच में इसके पाया जाता है दो आरएनए पाया जाता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है इसमें। ठीक है ना। आप देख सकते हैं जो पॉइंट है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ठीक है। जो कि क्या करता है? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बात करते हैं कि एड्स फैलता कैसे है। ठीक है। ये हम मानते हैं ये है प्रोटीन कोट। आप देख सकते हैं ये कोट है प्रोटीन का, इसमें दो आरएनए हैं आपके। ठीक है। अब ये आरएनए क्या करते हैं? एनिमल सेल के ऊपर ये कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे उनको संक्रमित करते हैं? तो सबसे पहले क्या करेगा दोस्तों, ये वायरल आरएनए है ही, क्योंकि ये एचआईवी वायरस है, ये आगे आएगा। उसके बाद क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये वायरल डीएनए बन जाएगा। पहले तो ये आपका वायरल आरएनए होता है, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है? आपका वायरल डीएनए हो जाता है। उसके बाद ये डीएनए क्या करेगा? जाएगा जो इस एनिमल का जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाएगा, उसको क्या करेगा? संक्रमित कर देगा।
संक्रमित करने के बाद फिर क्या तैयार हो जाएगा दोस्तों, एक आपका डीएनए तैयार हो जाएगा, जो भी जिसको हम क्या कहेंगे, संक्रमित डीएनए बोलेंगे। अब वो जो डीएनए होता है वो दोबारा से क्या करेगा, फिर दोबारा से वो करेगा ट्रांसक्रिप्शन करेगा दोस्तों, और क्या बन जाएगा, आपका आरएनए बन जाएगा। वो भी कैसा आरएनए होगा, क्योंकि ये संक्रमित हो चुका है तो न्यू वायरल आरएनए बन जाएगा। ठीक है, न्यू वायरल आरएनए बनने के बाद ये जो आरएनए होता है अपने संख्या में वृद्धि करता है। वृद्धि करते करते कई सारे आरएनए बन जाते हैं। तो ये जो आरएनए होते हैं आपके, ये जो बॉडी के अदर सेल होते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बॉडी के अदर सेल को यानी संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से फैलता है। ठीक है, ये एनिमल सेल है दोस्तों। दोस्तों आइए हम देखते हैं एड्स के फैलाव की यानी संचरण की। पहला है दोस्तों आपका संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध, यानी कोई भी संक्रमित व्यक्ति होगा उससे अगर यौन संबंध बनाएंगे तो क्या होगा, उस व्यक्ति को भी एड्स होने के चांसेस हैं। आगे दोस्तों संदूषित रक्त एवं रक्त आधान से, किसी का संदूषित रक्त है उससे हो सकता है, और रक्त आधान से यानी संदूषित रक्त अगर है और उस रक्त को हम किसी और व्यक्ति को देंगे तो उसको भी एड्स हो सकता है। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसको हमने सुई लगाया और उस सुई को किसी अन्य व्यक्ति को लगा दिया, सामान्य व्यक्ति को, तो उसको भी वो एड्स हो सकता है। संक्रमित मां से अपरा से उसके बच्चे को, कोई भी मां संक्रमित है तो अपरा के माध्यम से उसके बच्चों की भी हो सकता है। कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण से, लक्षण क्या होते हैं एड्स के दोस्तों, बार बार बुखार आना एवं दस्त, वजन का कम होना, प्रतिरक्षा का न्यूनता हो जाना, यानी शरीर में दोस्तों रोगों से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाना। ठीक है, लसिका ग्रंथ का फूल जाना, सांस लेने में तकलीफ होना और सिर दर्द। दोस्तों ये क्या है, एड्स के लक्षण है। अच्छा, एड्स का उपचार क्या है दोस्तों, पहला तो है एड्स का कोई इलाज ही नहीं है दोस्तों, कोई इलाज नहीं, लेकिन हम जन चेतना से ही अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए, इससे हम बना के लिख सकते हैं कि संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए, संदूषित रक्त किसी को ना दे, ठीक है ना किसी से ब्लड को ले जो भी व्यक्ति संक्रमित हो। ठीक है, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग ना करें, और कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण से बचे। तो इस प्रकार से आप एड्स से बच सकते हैं। ठीक है ना, तो बचाव के उपाय हो गए दोस्तों। और ध्यान देना, एड्स दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।